हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसकी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी थी। ऑलरेडी एक क्लास में ले चुका हूँ आपकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे उन पर, और उसी क्लास को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने एएलपी के इस सेशन में। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एएलपी और टेक्नीशियन 2024 रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस के लिंक दिए जाते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ये बैच हम लोग चला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, किसी को कोई पैसा पे नहीं करना। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपना एएलपी का सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 देने जाएंगे तब इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट है वहां पर, और हो सकता है उस समय पर आपको ये फ्री क्लासेस की सुविधा ना मिल पाए, हो सकता है तब आपको पैसा पे करना पड़ जाए। तो आज ये फ्री चलाई जा रही है, आज इनका मजा लीजिए। और अगर अभी ये सोच रहे हो कि पहले सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, तो सीबीटी 2 में अभी बहुत समय है, पढ़ लेंगे, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है, सीबीटी 1 क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई मेरिट नहीं बननी है सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 क्वालिफाई हो सकता है आसानी से, थोड़े एफर्ट्स के साथ, लेकिन फिर सीबीटी 1 क्वालिफाई करते ही सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, साथ में रीजनिंग मैथ जो है जैसा है वैसा रहने वाला है, तो वहां पर समय की बहुत कमी हो जाएगी। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह दे रहा हूं कि अभी से इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड टाइम पर उतना समय नहीं मिलेगा। और अगेन एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही एग्जाम आसानी से आपके बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और ये एग्जाम आपके हाथ में होंगे। रीजन इसके पीछे ये है, टेक्निकल एग्जाम है दोनों, और बच्चे जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। और वहीं अगर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर थोड़ी सी अपनी ग्रिप बना ली तो आप इस एग्जाम को काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये हमारी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं पिन कर दूंगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो। साथ ही साथ बैंकिंग ड्रीम्स का अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए इंस्टॉल कीजिए। जो भी मैं यहाँ क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाऊंगा, इसका जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आपको हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, डेली क्विज, सब कुछ फ्री है वहां पर, किसी चीज का पैसा नहीं देना। चलिए तो बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही पढ़ाने वाला हूं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही करवाए थे, आज भी वैसा ही रहेगा पैटर्न। और जो हमारे टॉपिक में चल रहा था वो थे हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आप सभी को पता ही है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर बात की जाए तो ड्राइंग बोर्ड से लेकर कंपास तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था। कंपास पढ़ा दिया था, डिवाइडर पढ़ा दिया था, फ्रेंच कर्व, प्रोटेक्टर सब पढ़ा दिया था। अब आपने कितना पढ़ा है वो जब हम अभी एमसीक्यू करेंगे थोड़ी देर में तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे इरेजर से। कहां से बात शुरू करेंगे सर? इरेजर से अपनी बात शुरू करेंगे। और इरेजर के बारे में हम सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होती है इरेजर? वही रबर दिख रही होगी आप सभी लोगों को, देख पा रहे होगे। तो रबर की बात की जाए तो कुछ भी इसमें स्पेशल है नहीं बताने ऐसा, और ना ही बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे इरेजर से ये पूछ लेगा कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन क्या है, अगर पूछता है कोई, तो ड्राइंग शीट पर जो भी मिस्टेक हम कर देते हैं, ड्राइंग शीट पर जो भी मिस्टेक्स हम कर देते हैं, उन मिस्टेक्स को मिटाने के काम हमारा इरेजर आता है। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, सही है सर, समझ में आ गया कि ड्राइंग शीट पर की गई सभी गलतियों को मिटाने के लिए हम किसका, रबर या इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात की जाए इरेजर किस पदार्थ की बनी होती है, तो याद रखिए सैंड्रो, पदार्थ का नाम है सैंड्रो। तो इरेजर बनी होती है सैंड्रो की। तो अगर कभी आपसे पूछ लेता, वैसे ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछे नहीं, तो आपको पता होना चाहिए सैंड्रो की बनी हुई होती है, पदार्थ का नाम है सैंड्रो। क्लियर हो गई बात?
अच्छा, इरेजर के बाद अगर बात करें, इरेजर के बाद क्या था हमारे पास, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कटर या शार्पनर की। कटर या शार्पनर की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर ड्राइंग पेंसिल एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, काफी कुछ सिखाना है उसमें मैंने आपको। तो शार्पनर या कटर की बात, कटर हम लोग जानते हैं सारे लोग क्या होता है कटर, सिंपल है ना, बचपन में यूज करते थे। अब अगर यहां पर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कटर में कि कौन शेप पेंसिल को कौन शेप बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कटर का यूज करते हैं। कौन शेप बनाने के लिए हम कटर का यूज, वरना तो आप ब्लेड से भी छील सकते हो ना। कौन शेप अगर आपको पेंसिल अपनी शार्प करनी है, आप किसका यूज करोगे, कटर का यूज करोगे। कटर के अगर ब्लेड की हम बात करें, ये क्या है कटर का, सारे लोग जानते हैं, बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। और ब्लेड की अगर हम बात करें, ये जो ब्लेड होता है ये काहे का बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लेड बना होता है स्टेनलेस स्टील का, है ना। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। तो अगर पूछता है कि जो शार्पनर है हमारा, कटर है, उसका ब्लेड किसका बना है, तो हमें पता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेन नहीं आते इस पर। और कैसी शेप हमारी पेंसिल बनाने के लिए, कौन शेप पेंसिल बनाने के लिए हम शार्पनर का इस्तेमाल या यूज करते हैं, शंकुनुमा जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में जाना चाहें आप, शंकुनुमा। ठीक है, दिख रहा है, चले। बढ़िया, ठीक है, इतनी बात अभी दिख रहा है, हाँ ठीक, बढ़िया सब दिख रहा है। ब्लेड के बाद अगर हम बात करें, तो ब्लेड के बाद क्या आता है, अब ब्लेड के बाद हम लोग बात करेंगे, अच्छा ड्राइंग पिन या टेप की बात की जाए, तो पिन हमें पता है कैसी होती है, वो शीट लगाने के लिए जो पिन यूज करते हैं अपन, देखे होंगे आप लोगों ने। तो पिन और टेप में तो कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए खास। ड्राइंग पेंसिल की तरफ चलेंगे, ड्राइंग पेंसिल में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन ड्राइंग पेंसिल से या पेंसिल से पूछे जाते हैं। तो पेंसिल की अगर सबसे पहले बात करें, तो पेंसिल तीन तरीके की होती है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे तीनों तरीके की पेंसिल। कौन कौन से होते हैं भैया, हार्ड ग्रेड होती है, मीडियम ग्रेड होती है और सॉफ्ट ग्रेड, तीन तरीके की हमारी पेंसिल होती है। हाँ सही, बढ़िया। हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड और मीडियम ग्रेड। हार्ड ग्रेड की अगर हम बात करें, तो हार्ड ग्रेड देखो, 9H से पेंसिल के नाम स्टार्ट होते हैं, 9H से, और कहां तक जाते हैं, 7B तक। कहां तक जाते हैं, 7B तक। क्लियर है। तो अब अगर आपको नाम याद रखने हैं, तो आप कैसे याद रख सकते हो उसके बारे में बात करें, देखेंगे स्पेस है, हाँ चले। यहां लिख लो 9H, क्या लिख लो, ठीक है, और इधर लिख लो 7B। क्या लिख लिया, 9H, और उधर लिख लिया 7B। ठीक हो गया, 9H से लेकर 7B। अब 9H से उल्टा चलिए, देखो तीन तरीके की पेंसिल है हमारे पास, जैसे कि आपको बताया, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। ये तीनों तरीके की जो पेंसिल है वो 6 6 होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई ज्यादा ही मोटा हो गया भाई, 6 × 3, टोटल कितने तरीके की बन जाएंगी पेंसिल, 18 तरीके की बन जाएंगी, ये बस याद रखना है। आप देखो 6 तरीके की ये हैं, 6 तरीके की ये हैं, 6 और 6, क्लियर है इतना। तो अब अगर इसमें हम बात करें 9H, अब उल्टा चलो 6 बार, तो 9H के बाद आएगा 8H, 7H, 6H, ठीक है ना, 5H और 4H। देखो 1 2 3 4 5, क्लियर हो गई बात। ये हो गई हमारी हार्ड ग्रेड। अब 7B से उल्टा चलिए, आपको बस इतना याद रखना 9H से 7B है, तो 7B से उल्टा चलिए, तो 7B, 6B, 5B, 4B, 4, 3B एंड 2B। ये हो गई हमारी सॉफ्ट ग्रेड। ठीक, 9H से लेकर 4H तक, 7B से लेकर 2B तक। ठीक है, इसके बाद आती हैं आपकी मीडियम ग्रेड, कौन सी आती हैं,
अब मीडियम ग्रेड की बात करें तो मीडियम ग्रेड में कौन कौन सी होती है, तो देखो अब आप देखो बी, 2B तक आ गए थे, अगर और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा सर हमें बी, है ना, सिंपल सी बात है, बी ही तो मिलेगा। 2B के बाद और क्या जाओगे तो 1B, 1B का मतलब बी हो गया, 1 को छोड़ देते हैं, है ना। और अगर उधर 4 से उल्टा चले, इस वाले 4 से उल्टा चलना शुरू करें तो मिलेगा हमें 3H, 2H और H। क्लियर हो गया, 3H, 2H, H, बी को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं स्पेस बनाने के लिए, सही है ना भाई। और अब H और B दोनों को मिला दो, H और B दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, HB। HB का मतलब है हार्ड बॉन्ड, ठीक है। तो हमारी बन गई 5। बस एक नाम आपको याद रखना है, दैट इज एफ। क्या नाम याद रखना है, एफ। सिंपल हो गई आपकी ये तीनों ग्रेड की पेंसिल, जो कि हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड और मीडियम ग्रेड है। नाम कैसे याद रखेंगे, अभी बताया, 9S से इधर को चलिए और 7B से इधर को चलिए, ठीक है ना, 2B तक मतलब 6 अब 4H से फिर इधर चलिए मीडियम ग्रेड में, और बी से मतलब 2B से इधर को चलिए तो बी, दोनों को मिला दिया HB, और एक नाम याद रखना है दैट इज एफ। HB और एफ आसपास ही होती हैं अगर बात की जाए तो, चलने चलाते हैं जब शेड करते हैं, ड्राइंग बनाने के काम में आती है पेंसिल। तो पेंसिल पहले तो ये पता है ना सबको, पेंसिल किस काम आ रही है, ड्राइंग शीट पर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसको बताने की जरूरत थी आप लोगों को, आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं, ALP देने जा रहे हैं भाई। तो अब पेंसिल से हमको अलग अलग आकृतियां बनानी है, शेड करना है, स्ट्रोक का ध्यान रखना है, तो उसके हिसाब से हमारे को कैटेगरी अलग अलग की गई है। ITI जिन लोगों ने किया है तो वहां पर तो H और 2H ही मंगवाते थे, है ना, H और 2H से ही सारे काम हो जाते थे। लेकिन अगर आप बात करी जाए इंजीनियरिंग, हम बीटेक डिप्लोमा करते हैं तो सारी तरीके की पेंसिल्स के बारे में देखो। अभी पहला पर्पस हमारा ये है कि हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, जब एग्जाम क्लियर करके जॉब लग जाएगी तब ड्राइंग शीट, पेंसिल, वहां पर सही से प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको आपकी पढ़ाई जब आप कर रहे थे, चाहे ITI है, आप डिप्लोमा है, बीटेक है, तब भी था। लेकिन क्या होता है पढ़ाई वाले टाइम पे हम कहते हैं अरे कौन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेगा, ऐसे ही पास हो जाएंगे इसमें। तो वहां हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा इन सब चीजों की। तो ये अपनी स्ट्रोक के हिसाब से कि जब हम चलाएंगे तो कैसी चलेंगी, हार्ड ग्रेड वाली बहुत हार्ड काला करती हैं चलेंगी, या मीडियम ग्रेड वाली हल्के चलेंगी, या सॉफ्ट ग्रेड वाली बहुत सॉफ्ट चलेंगी, तो उस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। एफ ग्रेड की अगर पेंसिल की हम बात करें, जो एफ ग्रेड अभी मैंने आपको बताया था, तो एफ ग्रेड वाली जो पेंसिल है ये फिटर ट्रेड में अच्छे से पढ़ाई जाती है। अगर ITI फिटर किए हो तो वहां पर उन लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में एफ ग्रेड वाली पेंसिल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कुल मिला के ये बात हो गई। अब अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि पेंसिल जो होती है, जैसे कि पेंसिल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो पेंसिल के स्ट्रोक हो गए ना, कौन सी कैसे चलेगी कि 9B ऐसे चलेगी, 8B ऐसी चलेगी। अच्छा 8B और 9B की अगर मैं बात करूं, आप कहोगे सर ये तो थे ही नहीं, अभी आपने जब पढ़ा है तो 8B और 9B तो थे ही नहीं। हाँ नहीं थे, क्योंकि ये आर्ट वगैरह जो लोग करते हैं ना, आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इनका इस्तेमाल आर्टिस्ट आर्ट बनाने में कर रहा है, कलाकार जो होते हैं ना, पेंटिंग पेंटिंग बनाते हैं, तो वहां तो ये इंजीनियरिंग देखोगे आप, ये चल रही है। तो जब इन्हें चलाया गया है, देखिए कितना डार्क, अपने को इतना डार्क ड्राइंग का अपने को क्या करना है, लोगों की पेंटिंग बनानी है जो प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, नहीं बनानी ना। अपने को तो क्या करना है, स्टेशन का ब्लूप्रिंट बनाना है फॉर एग्जांपल, है ना, प्लेटफॉर्म का ब्लूप्रिंट बनाना है शीट पर, या फिर कोई कोच ऑफिस बनाया जा रहा है उसका कोई प्रिंट बनाना है हमें। तो हमारा तो वो काम है कि कोई नया कोच जुड़ने वाला है, कोई नई ट्रेन डिजाइन हो रही है, तो उन चीजों के ब्लूप्रिंट बनाने के लिए अपने को इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन सब का काम होगा आने वाले समय में। हमें इतना गाढ़े स्ट्रोक, मतलब इतने शेडेड स्ट्रोक की जरूरत है नहीं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं होती है ना।
तो हमारी कुछ कहां से शुरू होती है सर? 7B से ही कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब आप देखो सबसे हल्की कौन सी चल रही है? 9H को देखो, बिल्कुल ही नहीं, गायब है। 8H हल्का सा है, 7H बहुत हल्का है। तो ये अपने स्ट्रोक के हिसाब से चलती हैं और इनको नाम दिया गया है। तो सबसे हल्की 9H हमको दिखाई फिलहाल दे रही है। अब अगर वो पूछता है पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, पेंसिल का, ये क्या तमाशा है भाई, पेंसिल है ये सारी, है ना, नाम भी लिखे हुए हैं। तो पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारा, वो किस आकृति का होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता होना चाहिए किस आकृति का होता है। तो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं षटकोणीय। तो मैं भैया कोशिश कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बताने की। क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा वो बोथ लैंग्वेजेस में होंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बाइलिंगुअल रखूं चीजें, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को पता हो गया पेंसिल का कैसा होता है गाइस। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता चल गया षट भुजाकार या षटकोणीय होता है। षटकोणीय या षट भुजाकार भी कह सकते हो कि 6 भुजाएं हैं उसमें। ठीक है, एनीवे तो ये होगा भैया शेड्स जो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है आपकी H और 2H। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल होती है H और 2H। और H और 2H आप लोगों ने बहुत इस्तेमाल की होगी, है ना। मैं जैसा कि मैंने बताया ITI वालों को तो और कुछ पढ़ाते ही नहीं है, इन्हीं को पढ़ाते रहते हैं। तो H और 2H सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल्स हैं। ये आपने याद रखना है, साथ साथ नोट्स बनाते रहा कीजिए ताकि चीजें आपको एग्जाम टाइम में परेशान ज्यादा ना करें। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल आपको शेड्स भी दिखा दिए कि कितना है। जैसे कि ये है, थोड़ा सा हल्की चल रही है, बी वाली जितनी है। इधर मीडियम ग्रेड हैं, ये सारे मीडियम ग्रेड वाले देख सकते हो, बी वाले देख सकते हो, और इधर हार्ड वाले देख सकते हो आप कौन सी कैसी चलती है। फिलहाल तो वो प्रैक्टिकल करोगे तो ही चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। मेरा काम बस आपको दिखा देना था एक बार चीजों को कि कैसा क्या है, ताकि आप देखकर स्ट्रोक्स के बारे में थोड़ा समझ पाए कि कौन सी कैसी चल रही है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल मैंने आपको बता दी कि सबसे ज्यादा हम कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, H और 2H यूज करते हैं। किसी भी कंपनी की करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट बता दी, है ना, अभी बताई थी, सॉरी। मैंने आपको बता दी सबसे ज्यादा यूज होने वाली पेंसिल, मैंने आपको बता दी। पेंसिल की टिप की अगर हम बात करें तो पेंसिल की टिप देख लो भाई। अच्छा, HB और F याद रखिए, ये जब चलाते हैं हम तो लगभग लगभग सेम ही चलती हैं, बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता है। तो अगर वो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि HB पेंसिल जो यूज करते हैं, प्रयोग में लाई जाती है, वो किस पेंसिल के आसपास उसका स्ट्रोक या शेड रहता है, तो हमें पता होना चाहिए F। ठीक है, चलो। तो अब सॉफ्ट से डार्कर की तरफ जाओगे तो देखो B, 2B, 3B, बी वाले कितने डार्क होते आ रहे हैं ना, सॉफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और सॉरी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये हार्ड ग्रेड है। हार्ड ग्रेड अब उल्टा हो रहा है, देखो आप कहोगे सर सॉफ्ट ग्रेड इतना डार्क लिख रहा है, हार्ड ग्रेड, तो यही है यहाँ पर, यही चीज सीखने वाली है आपको कि कैसे क्या रहता है। ठीक है, ओके। पेंसिल की अगर टिप की बात की जाए तो पेंसिल की टिप हमेशा याद रखिए, जब हम पेंसिल को छेदते हैं, देखो अलग अलग टिप है। टिप की अगर हम बात करें, पेंसिल की टिप फ्लैट एज है, चीजल एज है, और कॉनिकल एज है। कॉनिकल एज अभी मैंने बताया था शार्पनर से बनाते हैं, कॉनिकल एज बनती है ना। तो कॉनिकल एज अगर हमको लिखना विखना है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना है घिसाई लिपाई, तो अपन कॉनिकल एज वाली यूज कर रहे हैं, चीजल एज वाली। अब आप देखोगे अगर इसे, तो ये इधर से फ्लैट जैसी है और ये इधर से थोड़ी सी टिप इसमें है। ठीक है, अगर बात करें फ्लैट एज वाली, बिल्कुल देखो फ्लैट है ऊपर से, है ना, मोटा चलाना है, शेड करना है, यूज कर सकते हैं। टिप की अगर बात करें तो जो टिप बनाई जाती है
उसका माप कितना होता है 10 mm। अगर कभी भी पूछता है पेंसिल की टिप का माप कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए 10 mm। और अगर इस वाले एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये कितना होता है गाइस 28 mm होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? पहले तो ये बताइए। चल भाई, सॉरी। ठीक, क्लियर हो गई बात। पेंसिल की टिप की अगर हम बात करें तो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ग्रेफाइट की बनी हुई होती है ना, पता है, ये बचपन में हमने पढ़ा था पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। लेकिन आज हम कुछ और भी पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट के अलावा ये और किस चीज की बनी होती है। ठीक है, एनीवे तो टिप जो है हमारी सॉफ्ट टू डार्कन के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं बेसिकली पेंसिल्स को। अगर बात करें कि शीट पर हमें पेंसिल चलानी है, ये शीट है, मान लो पेंसिल से कुछ करना है प्रयोग, तो हमें पता होना चाहिए, या कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने डिग्री के एंगल, यानी कि शीट और पेंसिल के बीच का कोण या एंगल कितने डिग्री का होता है जब हम प्रयोग कर रहे हैं पेंसिल को, कितना होता है गाइस 60 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे कि जब किसी शीट पर, ड्राइंग शीट पर हम पेंसिल से कोई काम कर रहे होते हैं तो उस ड्राइंग शीट और पेंसिल, अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूं। 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको देखो बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा, मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, तो एक एंगल पे रख के लिखा। अब बोर्ड और मेरी पेंसिल के बीच में एक सर्टेन एंगल था। अब इस एंगल से और बहुत ज्यादा एंगल मैंने कम कर लिया तो मेरा हाथ देखो बोर्ड पे टकराने लगा, टकराने लगा नहीं टकराने लगा, या मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया तो राइटिंग मेरी खराब होने लगी कि हाँ अब सर आपने एंगल बहुत बड़ा कर दिया, तो अब वैसी राइटिंग नहीं आ रही जैसी आप अभी लिख रहे थे। तो शीट और पेंसिल, शीट और पेंसिल के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या कोई आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से आए। तो पता होना चाहिए शीट और पेंसिल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा। ये भी नोट कर लीजिए। सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि इसको बताने की जरूरत है। सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल होती है 9H। अरे सबसे कम इसलिए है, बहुत हल्का लिखती है, तो बहुत हल्के कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट चलती है। ठीक है, तो सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल कौन सी है, 9H। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद और कौन कौन सी है तो 8H, 7H, 6H, है ना। सबसे ज्यादा कम 9H, उसके बाद उसी क्रम में चलती रहेंगी जी। ठीक हो गया, क्लियर है इतनी बात। सबसे ज्यादा प्रयोग वाली मैंने आपको बता दी थी, H और 2H थी। ठीक, एक और इसमें पॉइंट समझते हैं, एक और पॉइंट समझते हैं। ये तो हमारे सारे टिप हो गए। कोई शीट वीट है अपने पास? नहीं है, चलो। ड्राइंग शीट पर जब भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं, ड्राइंग शीट, डीएस का मतलब ड्राइंग शीट पर कार्य प्रारंभ करते समय हमेशा 5H और 4H पेंसिल का यूज किया जाता है। 5H नहीं है तो 4H, ठीक है। तो 5H और 4H पेंसिल से हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ये बात भी नोट कर लीजिए, कार्य प्रारंभ कहां से करते हैं, 5H उसके बाद 4H, तो 5H के बाद 4H। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात ठीक है। सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। थोड़ा सा स्पेस ढूंढ रहा हूं मैं बोर्ड पे, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए ताकि आपको मैं चीजें और भी समझा पाऊं। ठीक, ड्राइंग करते समय मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अभी ड्राइंग करते समय हमें पता है, ड्राइंग करते समय पहले 2H और उसके बाद H यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली पेंसिल में 2H और H है ही। ड्राइंग करते समय हम पहले 2H और H का प्रयोग करते हैं। नोट्स वगैरह बनाने हैं, कुछ लिखना है,
तब हम 5H और 4H का यूज कर लेते हैं। फ्री हैंड की अगर बात की जाए तो कोई क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा गया है, फ्री हैंड कि अगर हमें फ्री हैंड चलाना है, फ्री हैंड मतलब जैसे मैं अभी फ्री हैंड लिख रहा हूं, तो अगर हमें फ्री हैंड कोई काम करना है, आकृति बनानी है, नोट्स बनाने हैं, है ना, तो कौन सी पेंसिल यूज की जाती है, हमेशा याद रखिए फ्री हैंड यूज की जाती है HB पेंसिल। फ्री हैंड अगर हमें काम करना है, कौन सी पेंसिल अपने को मिलेगी, HB पेंसिल फ्री हैंड यूज करने के लिए हमको मिलती है। तो फ्री हैंड कौन सी हो गई हमारे पास, HB पेंसिल हो गई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि लिखने के लिए कौन सी पेंसिल यूज की जाती है, लिखने के लिए कौन सी पेंसिल यूज की जाती है, तो लिखने के लिए, नोट्स बनाने हैं, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, है ना, या कोई डिटेलिंग नोट करनी है, डिटेलिंग तो नहीं कहूंगा लेकिन लिखना है, हल्का फुल्का लिखना विखना है अगर, तो 3H और उसके बाद 4H यूज की जाती है। 3H लिखने के लिए और 4H यूज की जाती है। ठीक है, तो चल भाई, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं ना स्पेस देख रहा था। ठीक है, इतनी बात, 3H और 4H हमें पता चल गया। शेडिंग, शेडिंग, शेड करना है आपको, शेड करते हैं हम, जैसे कि कई बार हमें शेड करना पड़ता है, आकृति बना रहे हैं, जैसे कि मुझे शेड करना है, इससे पता नहीं होगा नहीं होगा, ये मैं शेड कर रहा हूँ, है ना। तो शेड करने के लिए, शेडिंग के लिए हम प्राय कौन से टाइप की पेंसिल यूज करते हैं, 4B से लेकर 7B तक, 4B से लेकर 7B तक की जो पेंसिल यूज की जाती हैं वो शेडिंग के लिए यूज की जाती हैं। ये सारी चीजें याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में पूछे ना पूछे, अगर कभी आप जॉब लग जाएगी, सबने तैयारी करनी है जिन लोगों ने, उनकी जॉब लगनी ही लगनी है, तो नौकरी के बाद भी तो ये सारी चीजें काम में आएंगी ना। तो वहां पर ये आपको याद होना चाहिए, शेडिंग के लिए अपन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, हम याद कर लेंगे कि 4B से 7B। महत्वपूर्ण जानकारी अगर हमें लिखनी है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, या कई बार हम अपनी ड्राइंग शीट के नीचे राइट हैंड साइड पर डिटेलिंग नोट करते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं, डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नोट करनी है, नाम वगैरह डालने हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी अगर कोई लिखनी है तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सी पेंसिल यूज की जाएगी, HB। अगर ऑप्शन में HB नहीं है तो F, HB अगर ऑप्शन में नहीं है तो F, क्योंकि HB और F की अगर मैं बात करूं, इनका चलने का पैटर्न सेम ही है। आप देखो यहाँ कहीं भटक रहे होंगे ये, देखो आप, है ना, H और ये है F। अगर देखोगे आप इनके स्ट्रोक्स तो आपको बहुत ज्यादा आसपास ही दिखाई देंगे, है ना, तो दैट्स वाई एच बी यार बहुत दूर दूर है, मैंने H और F दिखा दिया आपको, HB और F देखो आप, चलने का पैटर्न इनका एक जैसा होता है लगभग लगभग, तो इसलिए HB अगर कहीं नहीं है ऑप्शन में तो आप F के साथ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पेंसिल की जो टिप होती है, जो जैसे जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, कितने 10 mm की, और ये बताइए कितने होती है, देखिए 20 mm, अभी बताया था 28 mm। तो अगर टिप की बात करें हम, तो टिप किससे बना होता है, हमें बचपन से पता है, पढ़ाया गया है, ग्रेफाइट का बना होता है। लेकिन ये अब मैं मतलब इस बार मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेफाइट के अलावा जो दूसरा पदार्थ यूज होता है उसे हम कहते हैं कॉलिन। क्या यूज होता है, कॉलिन यूज होता है, दूसरे पदार्थ का नाम है कॉलिन। जो कॉलिन में, या चीनी मिट्टी भी कहते हैं कुछ लोग इसे, चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी हो गया, कॉलिन हो गया। काला रंग जो होता है, ग्रेफाइट को काला रंग देने के लिए, ब्लैक कलर देने के लिए ग्रेफाइट यूज किया जाता है, और सॉफ्ट करने के लिए भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है। हार्ड करने के लिए कॉलिन यूज करते हैं, हार्डनेस लाने के लिए टिप में
निब में हार्डनेस लाने के लिए कॉलिन यूज किया जाता है। जब ग्रेफाइट बढ़ जाता है, ज्यादा कर दोगे अगर ग्रेफाइट को, तो पेंसिल का जो टिप है वो सॉफ्ट हो जाएगा। कॉलिन को ज्यादा कर दोगे अगर आप, तो वो हार्ड हो जाएगा। दोनों को अगर आपको नॉर्मल मीडियम चाहिए तो दोनों को बराबर बैलेंस करके मिला दोगे तो आपकी मीडियम ग्रेड की टिप तैयार हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जो पेंसिल की निब या टिप होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट और कॉलिन की है। ब्लैक कलर का पदार्थ शेड करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज ग्रेफाइट। क्या होता है वो, ग्रेफाइट। शेड करने के लिए हमें ऐसी पेंसिल चाहिए जिसमें ज्यादा ब्लैक कलर हो। अब अगर आप 9H से शेड, 9H से अगर शेड करने जाओगे तो क्या शेड हो पाएगा? अभी मैंने दिखाया था आपको 9H कैसी चलती है, फालतू सी चलती है बिल्कुल। देखो, क्या ये शेड कर पाएगा? नहीं। हमें शेड करने के लिए चाहिए डार्कर पेंसिल, है ना। फिलहाल इनका तो यूज ही नहीं होता, 7B 6B, है ना। तो जो काला पदार्थ इसको डालते हैं उस काले पदार्थ का नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पेंसिल की टिप 10 mm से 28 mm सब बता दिया मैंने। क्रॉस सेक्शन ले रहा है 28 हो गया। निब की लंबाई 10 mm हो गई। ग्रेफाइट की बनी होती है, कॉलिन की बनी होती है। सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए कॉलिन यूज करते हैं। ड्राइंग शीट और पेंसिल के बीच का एंगल 60 डिग्री का होता है। स्ट्रोक डायरेक्शन दिखा दी, अगर हमें स्ट्रोक चलानी है तो 35 डिग्री के हिसाब से स्ट्रोक डायरेक्शन, स्ट्रोक एंगल उसका कितना रखेंगे, 35 डिग्री रखेंगे। उसके अलावा मैंने कॉलिन बता दिया, ब्लैक कलर ग्रेफाइट से आता है, ये भी बता दिया मैंने। तो ये है हमारी पेंसिल का हिसाब किताब। अब पेंसिल के अलावा अगर हम बात करें, पेंसिल के बाद अगर हम बात करें और क्या था भाई हमारे पास, देखिए पेंसिल के बाद आपको मिलेगा पिन। तो ये कुछ है नहीं, फालतू है पिन। पिन तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना, ऐसे वो पिन लगा देते हैं रोकने के लिए ड्राइंग शीट को। सैंड पेपर, रेगमाल की अगर बात करें तो रेगमाल में भी कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। कई बार ड्राइंग शीट जब हम खरीद के लाते हैं या जो ड्राइंग शीट हमें मिली होती हैं वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है उनकी सतह। तो उनकी सतह को सपाट करने के लिए अपन सैंड पेपर या रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं। तो और ज्यादा रेगमाल में इससे कुछ है नहीं। सैंड पेपर या रेगमाल का इस्तेमाल ड्राइंग शीट को सपाट या चिकना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ड्राफ्टिंग मशीन। अब ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में देखेंगे कि ड्राफ्टिंग मशीन होती क्या है। चले ड्राफ्टिंग मशीन देखते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको ड्राफ्टिंग मशीन। ये है ड्राफ्टिंग मशीन। देखो स्कूल में थे या कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो हमें अपनी शीट अपने बोर्ड पर शीट लगाकर टी स्क्वायर वगैरह यूज करते हुए बनाना होते थे। अब लेकिन जरूरी नहीं है ना कि शीट का साइज उतना ही हो। बड़ी बड़ी शीट्स भी होती हैं, 10-10 फीट की शीट है आपके पास। अब आपकी जॉब लग गई, एएलपी में आप बन गए, तो रेलवे में ऐसे छोटी छोटी शीट्स पर काम थोड़ी ना होगा कि अब अगर कोई प्लेटफॉर्म बन रहा है नया तो नए प्लेटफॉर्म के लिए वो छोटी छोटी शीट पे उसकी ब्लू प्रिंट बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो 10-10 फीट की शीट है आपके पास, लंबी लंबी शीट्स हैं। अब उन शीट्स पर काम करना है तो उसके लिए अपन को ड्राफ्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। अब देखो ये वाला हिस्सा यहां पर, अब बड़ी सी अगर शीट लगी भी हो, यार प्लेटफॉर्म सिर्फ उतना ही बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा हमको दिखाई देता है, जितने बड़े पे लोग चल फिर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पहले वाले सिग्नल से लेकर आउटर सिग्नल तक पूरा डिजाइन करना पड़ता है जब बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, 2 प्लेटफॉर्म है, लोग टहल रहे हैं, शेड उस पे ऊपर छपरा लगा दिया, है ना, एक स्टेशन मास्टर का कैबिन बना दिया, एक वेटिंग रूम ऐसा नहीं होता है। ब्लू प्रिंट सिग्नल से लेकर अगले सिग्नल तक, लास्ट सिग्नल तक बनाया जाता है पूरा। तो बहुत बड़ा उसका ड्राइंग बनेगा, है ना। एएलपी में अगर आपकी जॉब लग रही है, टेक्नीशियन में जॉब लग रही है, तो ये काम आपको वहां पर करना पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बड़ी ड्राइंग शीट है, देखो यहाँ पर अगर मान लो हमने बड़ी सी ड्राइंग शीट, तो अब खड़े होकर आप आराम से इस पर काम कर सकते हो। देखिए सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं। यहाँ आप लाइन खींचने के लिए लगा हुआ है रूलर या टी स्क्वायर, जो भी है लाइन खींच सकते हो आप इससे। ऐसी लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल खींचनी है, वर्टिकल खींचनी है, वो सारी। तो इस पर आप बेसिकली काम कर सकते हो। ड्राफ्टिंग मशीन
बड़ी शीट पर ड्राइंग करने के काम में आती है। इसके अलावा इसका कोई परिभाषा भी नहीं है और इससे कोई खास क्वेश्चन बनते भी नहीं है। क्या है बेसिकली ड्राफ्टिंग मशीन? बड़ी ड्राइंग शीट पर अगर आपने आर्ट करनी है तो। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। देखो मैं दिखाता हूं, मिनी ड्राफ्टर है नेक्स्ट। अब क्योंकि इतना बड़ा ड्राफ्टर हम खरीद नहीं सकते तो मिनी ड्राफ्टर रहते हैं हमारे पास कॉलेजेस में। बहुत ही कम स्टूडेंट यूज करना जानते हैं मिनी ड्राफ्टर का, वरना कॉलेज लाइफ में तो हम यूज करते नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है, खरीद लेते हैं बस जोश जोश में। बंदूक बना के घूमते रहते हैं उसकी, बंदूक बनाकर उसकी घूमते रहते हैं, ऐसे बंदूक सी बनाकर बंदूक है मेरे पास, और तो इसका कोई खास इस्तेमाल करते नहीं है। वैसे अगर बात की जाए मिनी ड्राफ्टर की, तो देखो मिनी ड्राफ्टर कैसे लगाएंगे आप अपने ड्राइंग बोर्ड में, इस तरीके से मिनी ड्राफ्टर लगाते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर से अगर बात की जाए तो मिनी ड्राफ्टर से आप चांदे का, प्रोटेक्टर का, सेट स्क्वायर का सारे काम ले सकते हो एक अकेले मिनी ड्राफ्टर। देखो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की तरह यूज करके आप वक्र रेखाएं खींच सकते हो, यहाँ आप अपनी वर्टिकल लाइन खींच सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हो, है ना। यहाँ पर इसको स्क्रू के थ्रू लगाया गया है, जिन लोगों को नहीं आता लगाना है, जिन लोगों ने यूज ही नहीं किया अपने इंजीनियरिंग, उनको बता देता हूँ। यहाँ पर उसको फंसा दिया जाता है और फिर अपने प्रयोग अनुसार उसको यूज करते रहते हैं। स्केल लगे हुए हैं, नाप कर आप खींच सकते हैं। ये यहाँ पर स्क्रू के थ्रू कसा हुआ है, ये फ्लेक्सिबल स्क्रू है, इसको आगे ले जाओगे तो ये आगे हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे जैसे ड्राइंग करनी है, ऊपर को खिसकाना है तो ये ऊपर की तरफ बंद भी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको एंगल्स बनाने हैं, आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, सेट स्क्वायर का यूज करना है, सारे काम मिनी ड्राफ्टर से हो सकते हैं। अगर मैं आपको ऑथेंटिक फोटो दिखाऊं मिनी ड्राफ्टर की, तो आपके सामने है मिनी ड्राफ्टर की ऑथेंटिक फोटो। ठीक है ना, देखो प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो सारे। बाकी ऐसा दिखता था बंदूक जैसा, लेकर घूमते रहते थे, यूज तो कभी ना किया। तो मिनी ड्राफ्टर का इतना ही है कि सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, इन सभी के काम आप कर सकते हो अपने मिनी ड्राफ्टर से। हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और सारा कुछ आप इससे बना सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद देखो मैं लगाना बता ही दिया था आपको कैसे लगाते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये बात आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ड्राइंग शीट से आपका सिंगल एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है ना। तो ड्राइंग शीट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। ड्राइंग शीट की अगर बात करें तो ड्राइंग शीट वही जिस पर अपन ड्राइंग करते हैं ना। ड्राइंग शीट की अगर बात करें, ड्राइंग शीट मतलब जिस पर हम ड्राइंग करते हैं, अपनी आकृति बनाते हैं, दैट इज ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट कहलाती है। ड्राइंग शीट की अगर बात किया कितने तरीके की होती है ड्राइंग शीट, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ड्राइंग शीट की अगर हम बात करें तो ड्राइंग शीट होती है A0, A0 या A0, A1, A2, A3। अच्छा, A4 कागज, A4 शीट सुना है आप लोगों ने? A4 शीट सुना है ना, वही वाला A4 है। यहां लिख देता हूं A5। इतने तरीके की हमारी ड्राइंग शीट होती है, A0, A0 से लेकर A5 माप तक की। अगर इसके एरिया की बात की जाए, एरिया कितना होता है बाबू, तो एरिया होता है इसका 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इसकी कितनी होती है? 1 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर यहां पर वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, अभी मैं इनकी इनके साइज भी बताऊंगा, डोंट वरी, कि जो ड्राइंग शीट है उसकी लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई कितना अनुपात होता है। इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है।
लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए लंबाई का चौड़ाई से क्या रेशियो होता है। वो रेशियो होता है 1:√2। 1:√2। क्लियर हो गई बात। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं लेकर आया हूं स्पेशली। मान लीजिए एक शीट है, शीट है ये हमारे पास, ये लंबाई हो गई पूरी, और ये इसकी, अरे भाई सीधे हो जा, टेम्पलेट है हमारा नॉलेजिस्ट का। ठीक है, नॉलेजिस्ट हमारा जो मेन चैनल है यूट्यूब पर। ठीक, तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। लेकिन अब अगर इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो ये है लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है इतनी बात। चल, तो इनमें क्या अनुपात है, अनुपात है इसका 1:√2, 1:√2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी शीट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी शीट भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो होती है A0। सबसे बड़ी शीट कौन सी होती है, A0। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट A0 या A0। क्लियर हो गई। साइज बस आपको किसका याद रखना है, आपको बस साइज A0 A0 का याद रखना है। बाकी सारे बहुत आराम से बन जाएंगे, बाकी सारे बहुत आराम से बन जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। A0 की अगर हम बात करें, तो A0 की जो साइज होती है वो होती है, लेंथ होती है इसकी 841। थोड़ा सा स्पेस मुझे लग रहा है कम पड़ेगा। ठीक है ना, बड़े दिख रहा है। चलो जी, बस आपको यही याद रखना है, बाकी सारे बन जाएंगे। लंबाई है इसकी 841 और चौड़ाई है इसकी 1189। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब चल रही है कोल्ड की वजह से। समझ गया ना आप लोग। ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। mm में होती है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर है इतना। 841/1189, 841/1189। सबसे बड़ी शीट हमने बताई दी आपको कौन सी होती है, A0। सबसे छोटी शीट भी अभी बताऊंगा आपको कौन सी होगी। अब ये मान लीजिए पूरी शीट है, फुल साइज। अब जब हमने दूसरी वाली पर गए, जब हम दूसरी वाली पे गए, तो यार देखो लंबाई से ज्यादा चौड़ाई है, ये क्यों है। शीट जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब आप कहोगे लंबाई तो कम है इसकी, चौड़ाई ज्यादा है, लेंथ कम है, ब्रेथ ज्यादा है। रीजन इसके पीछे क्या है कि जब इस शीट पर अपन काम करते हैं तो शीट ऐसे लिटाकर काम किया, यानी ये शीट ऐसे लेट जाएगी, तो ये बन जाएगी इसकी लेंथ और ये बन जाएगी इसकी। ठीक है, इस वजह से लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरीके से आपकी रहती है। और रेशियो मैंने बता ही दिया, देख सकते हो आप यहां से भी। √2 की वैल्यू तो पता ही है सबको कितनी होती है। तो चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो लिटा कर करते हैं। पैकिंग की वजह से भी है कि जब हमको फोल्ड करना होगा, फोल्ड करके रखना पड़ेगा उसको, शीट को, है ना। तो जो वो गोल सा आता है आपको पता ही होगा, है ना, स्टैंड। तो उसमें जब शीट को रखते हैं तो उस वजह से भी वो अच्छे से फोल्ड हो जाए, वो भी एक रीजन है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो इसकी यहां पर ये लंबाई थी वो A1 की बन जाएगी चौड़ाई। ठीक है, ये बात याद रखिए, हर बार हर बार यही होगा। मैंने क्या कहा, बस एक याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई बन गई, और जो इसकी चौड़ाई थी, मैंने कहा ये शीट है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है हमारे लिए, ऐसे है शीट, है ना। तो अब जब मैंने इसको मोड़ा, तो क्या हो गया, आधी रह गई चौड़ाई। चौड़ाई क्या हो गई, वो बन गई इसकी नई लंबाई। तो 1189 को अगर आप हाफ कर दोगे तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 2 5 10, 2 9 और 2 चौक 8, 594 × 841 क्या बन जाएगा सर, इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई बना दीजिए, 594
और इसका आधा कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे, चलना भाई, 0 कर दो, 420 कर देते हैं, ठीक है ना, तो कुछ बचा नहीं था ना इसमें से। अब सही है इतना, या मेरा गला थोड़ा सा ना खराब सही हो रहा है। 420 को इसकी चौड़ाई बना दीजिए, इसको आधा, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, सेम प्रोसेस 297, इसका आधा 210, 210 को इसकी चौड़ाई बना दीजिए और लंबाई हो जाएगी इसका आधा, तो 297 का आधा करीब करीब 150, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो 148 गुणा 210 आपका बन जाएगा A5 का साइज। सबसे छोटी शीट अगर हम बात करें, सबसे छोटी शीट कौन सी होती है हमारी, वो हमारी A5 होती है। ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए। सॉरी, A4 साइज की शीट तो हम सभी लोगों ने सुनी ही है ऑलरेडी, किस काम में ली जाती है, जेरोक्स के काम में ली जाती है ना, जैसे कि A4 साइज, ये A4 साइज पेपर ही है ना। चलिए, इसके बाद ये हो गई शीट, हमारी शीट के सारे साइज मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस देख लें अगर, तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल कई ग्रेडों में उपलब्ध होती है। ड्राइंग पेंसिल आर अवेलेबल इन मैनी ग्रेड्स। वह पेंसिल है जिसे मुक्त हस्त चित्रण किया जा सकता है। फ्री हैंड, फ्री हैंड हम किससे यूज करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। फ्री हैंड HB या F, HB या F, ठीक है। नेक्स्ट, अभियांत्रिकी रेखाएं, इंजीनियरिंग लाइंस जो होती हैं हमारी, अनेक प्रकार की हैं। फ्रेंच कर्व से कैसी लाइंस बनाई जाती हैं, तो हमें पता है वक्र रेखाएं या फिर कर्व रेखाएं, उसका नाम ही कर्व है ना, तो कर्व रेखाएं बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट स्क्वायर का आकार, व्हाट इज द शेप ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर की शेप क्या होती है, दैट इज त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर के एंगल होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली बार, 30-60, याद है, 45-45। अगर नहीं पता था तो प्रीवियस क्लास जरूर देखना, मेंशन कर दूंगा मैं, ढूंढ लेना कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। एच ग्रेड की पेंसिल होती है, अब एच ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों को कितना समझ में आया है कि एच ग्रेड की जो पेंसिल होगी वो कैसी होगी, नरम होगी, कठोर होगी, मध्यम होगी कि मध्यम कठोर। अभी सारी पेंसिल बताई थी, कुछ मिनटों पहले ही बताई थी सारी पेंसिल, तो बताइएगा एच ग्रेड हमारा कहां पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 1:√2, 1:√2, ठीक। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे गाइस। तो अब अगर यहां तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। जो क्लास अभी हमने पढ़ी, अगर इसकी आपको PDF चाहिए, शीट तो नहीं, PDF, ड्राइंग शीट पढ़ा पढ़ा के शीट ही चल रहा है दिमाग, तो बैंकिंग ड्रीम्स का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से कीजिए, आपको PDF वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और भी बातें करना चाहता था आपसे, लेकिन थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, तो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं सेशन में, टेक केयर गाइस, थैंक यू।